नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं एलटी हिंदी का एलटी टीजीटी पीजीटी के लिए हम हिंदी का जो है एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो पहले हो चुका है। इसी के अनुसार आप अपनी आगामी तैयारी कीजिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एलटी और लेक्चर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि ये प्रश्न जो है दोबारा से रिपीट करके आते हैं। इस पर हम कुल 125 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन होगा साखी। ये जो है ये पेपर 2013 का ये पेपर होगा एलटी हिंदी का। अब इसे चेक कर लीजिए। साखी किस कवि का काव्य ग्रंथ है? आंसर पर हम चर्चा करेंगे। साखी किस कवि का काव्य ग्रंथ है? वन का जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी विजय देव नारायण शाही जी का ये ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अंथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अंथवा जो है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि उपसर्ग अन्वय अव्यय। राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये व्याकरण की दृष्टि से जो है अव्यय शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सम्मति शास्त्र के लेखक कौन है? तो सम्मति शास्त्र के जो लेखक हो जाएंगे, तीसरे का राइट आंसर आ जाएगा ए, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अमूमन जो है ऐसा ही पेपर जो है पूरे एलटी का जो है हिंदी के लिए वो सभी स्टेटों में पूछा जाता, अर्थात ये सभी स्टेट के लिए अवेलेबल है। आप इसको जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने दिया? 4 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी हित हरिवंश जी ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? ये क्या था? हित हरिवंश जी ने। प्रश्न नंबर 5 होगा। निम्न में अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, यानी कार्विलिया ने। कार्विलिया ने यह कहा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? 6 का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी वक्रोक्ति जो है क्षेमेंद्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उपमा कालिदासा कहते हैं, करुणा के लिए भौभूति कहे जाते हैं, अलंकार के लिए भामह कहे जाते हैं, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 84 वैष्णव की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया है? तो 8 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नाटो के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो यहाँ जो नहीं है वह होगा राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, यानी कब तक पुकारूं, इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का जो अतीत लिखा है राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग किस में हो जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अभिमान जो है ये शब्द है, अनजान ये भी शब्द है, और अवमान ये भी शब्द है, लेकिन अभाव आ धन भाव
ठीक है, आ मतलब नहीं है, जिसका भाव वो अभाव हो गया, तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी अहेतुकी। अहित अहेतुकी का अर्थ सही रूप हो जाएगा अहेतुकी, डबल ए की मात्रा आ जाएगी, एक ही नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? 13 का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी पाप और पुण्य। द्वंद्व समास की पहचान क्या हो जाएगी? जिसमें योजक चिन्ह भी लगा होता है, या जो विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक, पाप और पुण्य, ये विलोम शब्द भी है, योजक चिन्ह भी बीच में लगा होता है, और ये द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो 14 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? 15 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? 16 का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रतिधन एका। ठीक है, ये जो का में ई है, इसको या यण हो जाएगा, या हले ए से प्रत्येक बन जाएगी, यानी यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। 17 क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? 17 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी उक्ति व्यक्त प्रकरणम। ये जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, उक्ति व्यक्त प्रकरणम। 18 प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 18 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, यानी तमस। तमस जो है ये सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं हो जाएगा? 19 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी सरगुजा। ये ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 20 का सी ऑप्शन, यानी अलंकार। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसको मिलता है अलंकार का। ठीक है, अगर आपने एलटी के लिए व्याकरण देखनी है, हिंदी व्याकरण, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हमने टॉपिक बाय टॉपिक वहां पढ़ा रखा, आप उसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी लिखी? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो 22 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी नवम भाग जो है साकेत का, यह मार्मिक दुख भरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से कौन रेखा चित्र विद्या की रचना नहीं है? तो सही आंसर होगा 24 का ए ऑप्शन, यानी कठगुलाब। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। समस्त पृथ्वी में संबंध रखने वाला कहलाता है, क्या कहलाएगा? 25 का सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी उसको सार्वभौमिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी पर। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। रेती काल को अलंकृत काल
नाम किसने दिया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी विश्वनाथ मिश्र ने। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। वागर्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कोलकाता से। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो 29 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सुरेंद्र वर्मा जी की। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो 30 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। जो मापा न जा सके उसे क्या कहेंगे? तो 31 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी अपरिमेय। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो 32 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी भाव विलास केशवदास। ये सही मिलान नहीं है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? 33 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सरयू पार की यात्रा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सरयू पार की यात्रा। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मगही। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 35 का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी ममता कालिया। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। आर्द्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी शुष्क। आर्द्र मतलब नमी वाली और शुष्क मतलब सूखी जमीन। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? 37 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी स्वयंभू को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? 38 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। जगन धन नाथा, जगत धन नाथा, ताको ना हो जाता है, ठीक है, स्टोषनाशु करके तब वो ना हो जाता है। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? 39 का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो प्रत्यय रहित शब्द इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अनुवाद। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। स्वप्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 41 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी जागरण। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। कुटिल का विलोम शब्द है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रिजु। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कोमल। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। ओछे की प्रति बालू की भीति का भाव क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। आवाहन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आवाहन करना यानी विसर्जन। पहले बुलाना और विसर्जन मतलब उसकी विदाई करना। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं।
खेट कौतुकम किसकी रचना हो जाएगी? खेट कौतुकम जो है वो किसकी रचना हो जाएगी? 46 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी रहीम दास जी की। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो 47 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन यानी दस्तावेज रामचंद्र जोशी, रामचंद्र तिवारी। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा ऊसर। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो 49 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी झूठ झूठा सच। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो 50 का राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन यानी घोड़ा को घोटक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा आपका 51 का बी ऑप्शन यानी जैनेन्द्र कुमार जी को। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी? तो लघुत्तम इकाई जो होगी राइट आंसर डी ऑप्शन यानी वाक्य। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया है क्या कहलाएगा? 53 का सही आंसर आपका होगा बी ऑप्शन यानी मृत्युंजय। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा हो जाएगा? 54 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी आधे अधूरे। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो 55 का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन यानी आलोचना विधा की। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर 56 का आ जाएगा आपका बी ऑप्शन रिपोर्टाज। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 57 का आपका आ जाएगा बी ऑप्शन यानी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी मेरी असफलताएं। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? 59 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कर्मधारय समास में हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या कहलाता है? जो विशेष्य विशेषण परक होता है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? 60 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन यानी रूपक अलंकार अर्थालंकार का वेद है। ठीक है, बाकी श्लेष वक्रोक्ति और यमक जो है ये शब्द अलंकार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आधा सेशन हमने पार कर लिया है। अभी भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें आपको सेशन कैसा लग रहा है। इसके बाद हम दूसरा पेपर तुरंत आपको देने वाले हैं दूसरी वीडियो में। और हिंदी व्याकरण के टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही है? तो 61 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन यानी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र कुमार जी का ये हो जाएगा। ये नहीं है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ नहीं पूछा गया है, ये गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किस कवि की है?
तो 62 का सही आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी तुलसीदास जी की ये रचना है। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी नाटक। प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं, उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? तो 64 का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी जिनदत्त। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं, अंगद पैच की रचना किसने की है? तो 65 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी ईश्वरदास जी ने। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? 66 का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं, अपने मुँह मियां मिठू बनना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं, उद्योग का संधि होगा। 68 का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी उत्धन योग। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 59 का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बाल गंगाधर खेर। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो 70 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कन्नौजी। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो 71 का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी सवैया जो है ये वार्णिक छंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो 72 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, ये सही मिलान नहीं है। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? 73 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी पंचवटी में जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास का मतलब जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं, पाप और पुण्य चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया है? 74 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी चित्रलेखा। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो 75 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी पोली आंधी। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 76 का डी ऑप्शन, यानी बकरी। प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? 77 का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी विद्यापति को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं, कलश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कलश का पर्यायवाची हो जाएगा 78 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कुंभ। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो 79 का राइट आंसर सी ऑप्शन, हृदय का प्रतीक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरु तुंग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? तो 81 का राइट आंसर ए ऑप्शन, या जो है ये अर्ध स्वर कहलाता है। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं,
किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो 82 का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, आदरणीय। आधन जन्म, आधन गमन, आधन कर्ष, आधन कर्ष और ये आदरणीय, इसमें ये शब्द हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? 83 का राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी पद्माकर। प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न नंबर 85 की बात करते हैं। झीनी झीना बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? 85 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी अब्दुल वजाहत। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहलाते हैं? 86 का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी मृदुभाषी। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मृदुभाषी। 86 का राइट आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी मृदुभाषी नहीं, वाचाल। वाचाल इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये मृदुभाषी नहीं होगा, मृदुभाषी तो मीठा बोलने वाला हो गया, वाचाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर आ जाएगा 87 का आपका डी ऑप्शन, यानी रसवंती ये सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो 88 का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, तूतिया हिंद के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं। धन्य भारत भूमि सब तरनी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक कौन हो जाएंगे? 89 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो 90 का राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी जयशंकर पाचार्य का यह कथन है। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो 91 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी हिंदू से संबंधित नहीं थे। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? 92 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी प्रत्यापन्नमति कहेंगे। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो 93 का राइट आंसर सी ऑप्शन, जुगुप्सा होता है। 94 की बात करते हैं। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो 94 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, रंगभूमि का। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं। कड़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो 96 का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी दुष्यंत कुमार जी की रचना है। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं। आसक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? 98 का राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, नरेश मेहता जी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 99 की बात करते हैं। तदीय समास से किसका संबंध था? राइट आंसर आ जाएगा 99 का बी ऑप्शन, यानी भारतेंदु हरीश से संबंधित। प्रश्न नंबर 100 पर हम पहुंच गए हैं। इससे पहले चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार कमेंट करते हुए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 100 होगा, विज्ञान गीता के रचना किसने की है?
तो 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, केशव दास जी ने की है। प्रश्न नंबर 101 की बात करते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने दिया है? 101 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 102 की बात करते हैं। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रिपोर्टाज की रचना है। रिपोर्टाज विधा की रचना है। 103 की बात करते हैं। राम वृक्ष वेणुपुरी की कौन सी कृति यथा वृत्त है, यात्रा वृत्त है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पैरों में पंख बांधकर। प्रश्न नंबर 104 की बात करते हैं। बिन्नु पग चले सुने काना, इसमें कौन सा अलंकार होगा? 104 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 की बात करते हैं। निम्न में से किस कवि ने सत सही की रचना नहीं की है? 105 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सेनापति ने नहीं की है। प्रश्न नंबर 106 की बात करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? 106 का राइट आंसर हो जाएगा मुकल दास जी की ये रचना है। प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। दैसिल व आना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, उक्ति किसकी है? 107 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विद्यापति जी की रचना है। प्रश्न नंबर 108 की बात करते हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? 108 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार ने। प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण है? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्चरत, उच्चतर। प्रश्न नंबर 110 की बात करते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी सिकंदर लोदी के। प्रश्न नंबर 111 की बात करते हैं। निम्न में से कौन श्लाघित कृति है? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी राहुल वेल। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो 112 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मिश्रबंधु जी ने। प्रश्न नंबर 113 की बात करते हैं। प्रेम का पंथ कराला महा तरवारी का धार पे धावन्नो है, यह पंक्ति किसकी है? यह हो जाएगी 113 का राइट आंसर डी ऑप्शन, यानी बोधा की। प्रश्न नंबर 114 की बात करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? यानी रस से संबंधित काफी प्रश्न आ गए हैं, आप उसको जरूर देख लीजिए। राइट आंसर 114 का हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्साह का वीर रस का स्थायी भाव है। 115 की बात करते हैं। अर्थ कथानक किस विधा की रचना है? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी आत्मकथ्य रचना। प्रश्न नंबर 116 की बात करते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 116 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, दुर्गुण। 117 की बात करते हैं। हिंदी में स्वतंत्रतावाद का कवि किसे कहा जाता है? 117 का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी राम नरेश त्रिपाठी को। प्रश्न नंबर 118 की बात करते हैं। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 118 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कौमुदी। प्रश्न नंबर 119 की बात करते हैं। समरस ते जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनात एक विलसती आनंद अखंड घना था, यह पंक्ति कौन सा रस इसमें हो जाएगा? 119 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, शांत रस। प्रश्न नंबर 120 की बात करते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह दुष्कर्म है, या इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 121 की बात करते हैं। ना बहुत
गर्म बहुत ठंडा कहलाता है। 121 का राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, समी समशीतोष्ण। प्रश्न नंबर 122 की बात करते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, भरतेश्वर बाहुबली दास। प्रश्न नंबर 123 की बात करते हैं। हम बिस्वाई जन्म के यह काव्य कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 123 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बाल कृष्ण शर्मा। प्रश्न नंबर 124 की बात करते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? 124 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अणुभाष्य। तो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा 125, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 125 का राइट आंसर डी ऑप्शन, संस्कृत में हिंदी की तरह ही दो लिंग होते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो कुल मिलाकर के ये एलटी का हमने पेपर आपके सामने रखा 2013 का। इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। इसके तुरंत बाद हम दूसरा पेपर लाने वाले हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यार से कमेंट करते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।